साल जिस तरह से बाजार की गिरावट हुई है, आज पहली छमाही इस साल की खत्म हो रही है, और अगर आप डेटा देखें S&P 500 के लिए, वैसे नाज़डॅक 30% गिर चुका है, S&P 500 20-21% गिरा है। पिछले 52 साल में, यानी कि 1970 के बाद सबसे ज्यादा खराब पहली छमाही ये आती हुई दिखी है। कोविड टाइम में भी इतनी खराब नहीं हुई थी क्योंकि पहले बाजार ठीक थे, फिर उसके बाद कोविड हुआ, फिर रिकवर हो गए। बट अगर आप पहली छमाही की परफॉर्मेंस देखें तो इससे खराब परफॉर्मेंस आखिरी बार 1970 में देखी गई थी, जब मैं पैदा हुआ था। करेक्ट, उसी के समय का। हाँ, 1970 के बाद के पहला ऐसा साल है 2022 जब ये शुरुआती 6 महीने काफी खराब, इतने खराब रहे हैं। अच्छी बात है, बाजार खराब खबरों को जल्दी जल्दी रिएक्शन दे रहे हैं, समय से पहले रिएक्शन दे रहे हैं। और आमतौर पर ये माना जाता है कि 1 साल 2 साल लगातार बाजार में अच्छी निकल जाए तो बाजार उसको एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं। अगले 1-2 साल ठंडे या खराब होते हैं। एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है दीप। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अगर 52 साल में पहले शुरुआती 6 महीने बहुत ज्यादा खराब रहे तो इसकी वजह एक ही है कि आगे के आउटलुक को लेकर बाजार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव है और उसको पचाकर चल रहा है। सो अगर आप फर्ज करें कि अगर मैं एक ऐसा निवेशक हूं जिसे मुझे बाजार में पैसा लगाना है, स्पेशली अमेरिकी बाजारों में पैसा लगाना है, तो अगर 35% नेस्डेक गिरने के बाद अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कब लगूंगा? इसका मतलब ये नहीं कि 35% जो गिरा हुआ नेस्डेक को 40 नहीं हो सकता, 45 या 50% नहीं हो सकता। होने में सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसको पता है कि 50% पे जाकर रुकेगा या 35% पर रुकेगा? सो आई थिंक ये वो वक्त है जब अमेरिका में अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो पैसे लगाने के मौके आ रहे हैं और ये मौके अगले 6 महीने में भी मिलेंगे आपको। सो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको एक मौका है कि अमेरिकी बाजारों में पैसा लगाने का, तो आपके पास 2 मौके हैं। या तो आप समय के हिसाब से SIP कर लें या फिर आप लेवल के हिसाब से SIP कर लें। आप ओवर स्मार्ट हैं तो लेवल के हिसाब से कर लीजिए, और आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए, तो समय के हिसाब से करें। फर्ज करें आज से लेकर अगले 1 साल तक 12 इंस्टॉलमेंट आप नेस्डेक के ETF में डाल दें। ओके, ये एक SIP का सिस्टम हो सकता है। और आप और स्मार्ट हैं तो भाई मैं अभी नेस्डेक 11,200 के आसपास है, ठीक है, मैं हर 300-400 पॉइंट नेस्डेक अगर गिरेगा तो मैं 4-5 टुकड़ों में SIP करूंगा। आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। 35% वाला 50% गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। क्या 35% से रिकवर हो सकता है? आमतौर पर 37-38% का करेक्शन होता है, रिकवर हो जाता है। अब वो कॉल आपको लेना है, क्योंकि इस वक्त है ना लगभग सारी बुरी खबरें प्राइसेस में हैं। अब क्या प्राइसेस में नहीं है? रिसेशन आएगा, ग्रोथ जाएगी, महंगाई बढ़ रही है, उसको काबू में लाने के लिए लिक्विडिटी निकलेगी, ये सब हमें पता है। क्या नहीं पता है? शायद वो नहीं पता कि कंपनियों की कमाई कितनी तेजी से गिरेगी, वो नहीं पता कि ग्रोथ का हाल कितना बुरा होगा, और ये जब होगा तब उसका सेकंड रिएक्शन आएगा। फर्स्ट रिएक्शन आपने दे दिया, हो सकता उतना रिएक्शन ना आए, हो सकता कमोडिटीज के दाम जिस तरह से तेजी से घट रहे हैं, महंगाई जरूरत से ज्यादा तेजी से गिर जाए और समय से पहले गिर जाए, तो हो सकता वो एक्शन आए। सो इसका जवाब आगे क्या होगा पता नहीं, और जब इसका जवाब आगे क्या होगा पता नहीं, तो फिर उसका एक ही तरीका है दीप कि आप SIP शुरू कर दीजिए। और अभी अभी आपने देखा भी, और इसी पर एक चीज और कहना भी चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि अभी अभी RBI ने फिर से वो लिमिट खोली है जी कि हमारे यहाँ से हम जो विदेशी निवेश करते हैं, चाहे हम इंडिविजुअली करें चाहे हमारे म्यूचुअल फंड्स करें, हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए करें, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम जो विदेशी बाजारों में पैसा लगाते हैं उसकी एक लिमिट है $7 बिलियन की, और ETF के लिए $1 बिलियन की एक्स्ट्रा लिमिट है। वो लिमिट पूरी हो गई थी, मतलब हिंदुस्तान के लोगों ने जितनी फंड्स ने जितनी लिमिट थी पूरा पैसा लगा दिया बाहर के बाजारों में, फुली इन्वेस्टेड। वो लिमिट थोड़ी सी खुली है, और इंडिविजुअल माफ कीजिएगा, इंडिविजुअली अगर आपको पैसा लगाना है तो उसके लिए $2.5 लाख की लिमिट है। सो काफी लोग, मुझे अभी भी मैं कलकत्ता भी गया था वीकेंड पे, और उसके अलावा भी मुझे जहां लोग मिलते तो पूछते भी हैं, और एक दिन मैंने बोला भी था कि नेस्डेक वगैरह में पैसा लगाने का वक्त आ रहा है, तो मैं उस पर स्टडी भी कर रहा हूं। तो इस पर मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हम काम कर रहे हैं जी, और जल्दी ही आपके लिए एक बहुत ही विशेष पाठशाला आ रही है। अरे वाह, बहुत ही विशेष पाठशाला आ रही है, और ये आपको मजा आएगा देखकर सुनकर, और आपको बहुत नॉलेज बनेगी कि अगर आप भी किसी टेस्ला, अमेजोन, अल्फाबेट या मेटा, फेसबुक टाइप की शेयर खरीदना चाहते हैं,
तो लोग ये जानना चाहते हैं खरीदे कैसे खरीदें। एग्जैक्टली। हाँ, क्या हम शेयर खरीदें, क्या हम कोई फंड में पैसा लगाएं, लगाने का प्रोसेस क्या है, तरीका है क्या है। तो हम इस पर एक विशेष शो आपके लिए करना जा रहे हैं, जिसमें आपको विदेशी निवेश की पाठशाला होगी और विदेशी शेयरों में निवेश की पाठशाला होगी। तो अगर आप विदेश में लिस्टेड कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदें, या विदेशी बाजारों में पैसा लगाना चाहते हैं, आपको लगता है 35, 38, 40% गिरने पर नैस्डैक बहुत अट्रैक्टिव है और मुझे वहां पैसा लगाना चाहिए, तो वो कैसे लगाएं, उस पर हम ये विशेष शो आपके लिए करने जा रहे हैं। कमिंग सून। कमिंग सून। क्यों कमिंग सून? हाँ। उसका रीजन है कि इस पे बहुत ज्यादा काम है। ऑलरेडी हमारी टीम 2-3 दिनों से लगातार इस पे काम कर रही है और हर रोज हम शाम को जब ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं तो हमारा कार में जो 1-1.5 घंटा जाता है, वो 1-1.5 घंटा पूरा खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग में जा रहा है, इन सवालों के जवाब लेने में जा रहा है जो एक के बाद एक निकल कर आते हैं। तो अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल है जो अगर आप कोई विदेशी शेयर खरीदना चाहते हैं, आप कोई विदेशी बाजारों में और निवेश करना चाहते हैं, आपके जो भी सवाल है प्लीज हमें लिख भेजिए। एक हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करेगा, हैशटैग आस्क जी बिजनेस। इससे मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा आपके जो भी सवाल आएंगे। बेसिक सवाल तो हम आराम से आपके लेंगे ही, मान के चलिए। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है विदेशी शेयरों को खरीदारी को लेकर, विदेशी बाजारों में निवेश को लेकर, टैक्स क्या होगा, खरीदना कैसे है, प्रोसेस क्या है, कौन से शेयर खरीद सकते हैं, कहाँ खरीद सकते हैं, किस ब्रोकर से खरीद सकते हैं, इन सारे सवाल को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी और ये भी जो आपके मन में जो आप जानना चाहते हैं, प्लीज हमें हैशटैग पे लिख के भेजिए। हम आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में, ताकि हम ये चाहते हैं। वैसे तो हम हमारे मन से जब हम सारे बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हम देख लेते हैं क्या क्या सवाल होने चाहिए, क्या क्या आ सकते हैं, वो सारे हम क्लियर कर लें। फिर भी ऐसा तो है नहीं कि हम सब कर ही लें। कई बार ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं जो पता ही नहीं होता। हम सोचते भी अरे ये भी सवाल हो सकता है। इसलिए आप कोई भी इससे विदेशी निवेश से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज हमें मैसेज करिए। ये मजा आएगा सर इसमें, बहुत जोरदार। और डीप क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम पाठशाला करके उनको सिखा रहे हैं और आसान भाषा में उनको सीखने को समझने को मिलता है कि अगर मुझे कोई फेसबुक का शेयर खरीदना है या टेस्ला खरीदना है तो मैं कैसे करूँगा। लेकिन एक्चुअली बताओ, इस सिखाने की प्रोसेस में हमें जो सीखने को मिलता है उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आप हमें वो मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है। सो अगर हम सीखेंगे तो ही तो सिखा पाएंगे, है ना। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर उसके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपके लिए विदेशी शेयरों में निवेश के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन पाठशाला लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो पाठशाला हो रही है आपके लिए तैयार। कैसे आप कर सकते हैं विदेशी स्टॉक्स या विदेशी फंड में निवेश, इसके बारे में अनिल जी बताएंगे आपको।